कोई पी पॉइंट है हमारा, ये है सेक्शन फॉर्मूला, और या विभाजन सूत्र। तो इसमें अगर P कोई पॉइंट है हमारा x1 y1 z1, और Q पॉइंट है हमारा x2 y2 और z2, और इसको डिवाइड करने वाला कोई हमें तीसरा पॉइंट निकालना है यहाँ पर A, विच डिवाइड्स द पॉइंट्स P एंड Q इन द रेशो m एंड n। अगर इनको m और n के रेशो में डिवाइड करता है, m इधर है और n इधर है, ठीक है। अगर इस रेशो में ये A पॉइंट डिवाइड करता है इस लाइन को, तो इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें निकालने होते हैं। ये तुमने पढ़ा है वैसे 2 डायमेंशनल का, 9th से पढ़ते आ रहे हो, 9th 10th में है ये, ठीक है। तो ये हम निकाल लेंगे x पॉइंट जो निकलेगा, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड कहते हैं हम, तो ये हो जाएंगे mx2। जब x निकालेंगे तो x वाले में ही केवल सोल्व करेंगे, mx2 प्लस nx1 और डिवाइड में m प्लस n। इस तरह से x निकालते हैं। y निकालना हो तो my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। इस तरह से अगर z निकालना हो तो mz2 और प्लस nz1 ओवर m प्लस n, ठीक है। इस तरीके से हम ये इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अच्छा, कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि कोऑर्डिनेट दे देगा ये, और ये इस पॉइंट को या इस पॉइंट को पूछेगा। तो अगर ये कोऑर्डिनेट इसने दिए हुए हैं x, तो यहाँ x की वैल्यू रख लेंगे हम, और ये x1 y1 की वैल्यू निकाल लेंगे इसे सोल्व करके। अच्छा, ये तो हुआ कि जब रेशो m और n है तो ये फॉर्मूला होगा। लेकिन अगर m और n दोनों इक्वल हो, m और n दोनों इक्वल है यानी कि बराबर, इसके बीच जो है ये p और q का मिड पॉइंट हो जाएगा तभी, अगर बराबर हो गए, ठीक है ना, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के निशांक अगर हमें निकालने हो, ये 1 और 1 रेशो हो जाएगा, तब सेम हो जाएगा m और n का मान। तो अगर ये सेम हो जाएंगे तो फिर P पॉइंट हमारा ये था ही x1 y1 z1, और Q था हमारा x2 y2 और z2। तो तब हम इसको निकालेंगे A पॉइंट को, तो x इक्वल टू निकलेगा हमारा x1 प्लस x2 बाई 2, और y निकलेगा y1 प्लस y2 बाई 2, और z निकलेगा z1 प्लस z2 बाई 2। इस तरीके से हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं। तो ये फॉर्मूला इसे ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन निकालेंगे। तो देखो, इसमें एक चीज और भी हमें समझनी है, इंटरनली और एक्सटर्नली। अगर ये इंटरनली यानी कि अंदर आंतरिकता है, आंतरिकता का मतलब है इस लाइन के P और Q के बीच में कहीं किस अंदर पॉइंट है, इस लाइन पर ये पॉइंट अंदर, तो तब तो ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर ये पॉइंट A जो है इससे बाहर हो जाए, एक्सटर्नल हो जाए, तो Q पॉइंट तो यहीं तक है बस हमारा, तो तब इसको अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट निकालते हो हम A पॉइंट के, तो ये माइनस हो जाता है, फिर mx2 माइनस nx1 अपॉन क्या होगा m माइनस n। तो इस तरह से निकालना है फिर हमें ये। अगर एक्सटर्नल यानी कि बाह्यत है, अगर बाहर जाके डिवाइड करता हो, तो तब ये हो जाता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, इंटरनली पूछ रहा है या एक्सटर्नली पूछ रहा है, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है, इंटरनली और एक्सटर्नली का, आंतरिकता है और बाह्यता है। ये देखो, ये इसका रेशो है भाई, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, समझो फिर से एक बार है, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, और ये कहता है एक इसमें ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यहां कहीं इनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट P ले लिया, ठीक है। आंतरिकता कह रहा है, आंतरिकता मतलब इसके अंदर कहीं पॉइंट है इंटरनली, तो ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। लेकिन अब ऐसे थोड़ी ना निकल जाएंगे, इसने एक तरीका दिया है कि ये 2 और 3 के अनुपात में काटता है, यानी कि 2 इधर है और 3 इधर है। कभी भी 2 उधर नहीं लेना, क्योंकि अगर ये 2 पहले लिखा है तो मतलब पहले इधर से शुरू होता है, तो पहले 2 इधर और 3 उधर। अब इसमें x कोऑर्डिनेट निकालना है, समझो इसको क्या करते हैं, जब x कोऑर्डिनेट निकालना हो तो x वाले में गुना करनी है, जब x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x वाले में ही गुना करनी है, उसकी मल्टीप्लाई x वाले में करनी है। तो हम x निकाल रहे हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई ये x है, ये y है, ये z है, ऐसे ये x है, ये y है, ये z है।
जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की 1 में करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2, ठीक है ना, ये -2 में करेंगे, और इसके डिवाइड में क्या जाएगा, दोनों का जोड़, 2 + 3। अब इसे सोल्व कर लो, कितना हो गया, 2 की 1 में गुना 2 और माइनस के 6 और बटे में 3 और 2 5, तो कितना आ गया ये -4/5। ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट। फिर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब y वाले में मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 मल्टीप्लाई -4, जब y निकालेंगे तो y वाले में मल्टीप्लाई करनी है, और प्लस 3 × 3, ठीक है। जब y कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो y वाले में मल्टीप्लाई करनी है, इस चीज का ध्यान रखना। और बटे में तो इनका जोड़, जो डिवाइड में तो जोड़ ही जोड़ आना है, इनका जोड़ कर दिया हमने। करो अब इसे, ये कितना हो गया, 2 की -4 में -8 और प्लस के 9 और डिवाइड में 5, तो कितना आ गया 1/5। ये y का कोऑर्डिनेट आ गया। फिर z निकालने हैं, तो z के लिए भी z वाले में मल्टीप्लाई करेंगे जब z कोऑर्डिनेट निकालना है, तो 2 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 12, और 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 27, 5 में तो 15 आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, डिवाइड में क्या आएगा, 3 + 2 यानी कि 5 हो गया। अब इसको, ये 15 और 12 कितने हो गए, 27, 27/5, 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये बस इतना ही रहने दो चाहे, 27/5। तो ये z कोऑर्डिनेट आ गया तुम्हारा। तो इस तरीके से तुम्हें x, y और z कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये तरीका है x, y, z। ये इंटरनली है, इंटरनली में प्लस रखना है, भी ध्यान रखना है। आंतरिक है, जब ये अंदर होकर इसे विभाजित करता है तब तो है ये। तो ये तो था हमारा इंटरनली विभाजन, इंटरनली सेक्शन था। अब बाह्यतः विभाजन लेना है, तो बाह्यतः विभाजन में ये माइनस हो जाता है। अगर बाह्यतः कह रहा है तो ये माइनस है यहां, और नीचे भी ऐसे ही माइनस, ये माइनस में करने हैं। अब देखो 2 × 1 = 2 और 3 × 2 = 6, माइनस के और माइनस तो +6 हो गया ये। और डिवाइड में 2 - 3 कितना आ गया, -1, तो ये अंतर पड़ता है इसका। अब ये कितना आ जाएगा, 2 और 6 8, कितना आ गया ये -8। ये तो आ गया हमारा x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इसमें माइनस कर देंगे, ऐसे करके यहाँ पे ये माइनस हो गया, नीचे भी माइनस हो गया। करो, 2 की 4 में मल्टीप्लाई क्या हुआ, -8, ये तो ठीक है, और 3 की 3 में मल्टीप्लाई ये -9 है। ये बाह्यतः विभाजन है, और डिवाइड में क्या है, -1 नीचे, तो देखो कितना आ जाएगा ये, समझो भाई इसे ध्यान से। -8 -9 कितना हुआ, -17 और -1 नीचे, तो +17 हो गया। लिख के दिखाऊंगा एक बार, -17 और -1, तो ये आ गया 17, ठीक है। इस पे आ जाओ, z कोऑर्डिनेट, ये माइनस होगा यहां भी, और यहां 2 + 3 -2 -3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसे सोल्व करो, 12 - 15 कितना हुआ, -3 और अपॉन -1 कितना हो गया ये, बताओ, z = 3। इस तरीके से ये हमारा हो जाता है बाह्यतः विभाजन।